औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज का वीलॉग इंतहाई अहम वीलॉग है। इसमें हम तकाबली जायज़ा लेंगे इमरान ख़ान साहब और मरियम बीबी के जलसे का। जैसा कि आप सब रात को मीडिया पे देख भी चुके हैं, फिर भी मैंने ज़रूरी समझा है कि आप लोगों ने सिर्फ वो अवाम देखी होगी, एक तरफ इंतहाई जम गफ़ीर और एक तरफ चंद सैकड़ों का मजमा, लेकिन उसमें फ़र्क क्या था, क्या बयानिए का फ़र्क था, क्या कंटेंट का फ़र्क था, ये फ़्लॉप क्यों हुआ और वो इतना कामयाब क्यों हुआ, इस तमाम हवाले से मैं आपको डिटेल्स दूंगा इस इंशाल्लाह ताला वीलॉग में। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि PMLN ने, बल्कि ये मरियम बीबी ने, बल्कि पूरी PMLN ने ही जलसे रख के इमरान खान साहब के मुकाबले में जलसे रख के सबसे बड़ी गलती कर ली है। और इस गलती को सुधारने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, औकात बदल रहे हैं, वो तारीख़ें बदल रहे हैं, वो किसी भी तरीके मजमे को इकट्ठा करना चाहते हैं। उन्होंने पेमेंट्स की हैं डिफरेंट लोगों को कि आप लोग लेकर आएँ, लेकिन क्योंकि जहाँ कंटेंट अच्छा नहीं है, जहाँ का बयानिया अच्छा नहीं है, वहाँ लोग कतई तौर पे नहीं जाएंगे। इस चीज़ को क्योंकि एक पूरी कौम अब हम समझने लग गई है, तो वो इस फ्रेब में नहीं आने वाली। पहले मरियम नवाज़ के पास एक बयानिया हुआ करता था कि वोट को इज़्ज़त दो, तो इस हवाले से उनको कहा जाता था कि वो क्राउड पुलर हैं, वो लोगों को जमा कर लेती थी। लेकिन जब से इन्होंने शब खून मारा है और रजीम चेंज ऑपरेशन में काम किया है, इस हुकूमत को बदला है, जो 22 करोड़ आवाम ने इलेक्ट करके एक हुकूमत रखी थी तो या बनाई थी, उस हुकूमत को जब से उन्होंने किया है ख़त्म रजीम चेंज का ऑपरेशन कामयाबी के बाद, तो लोग इनसे मुतनफ़र हो गए हैं, लोग इनसे नफ़रत करने लगे हैं, इनको हकारत की निगाह से देखने लगे हैं। फिर इसके हवाले से इनका अक्सर बयान भी आ जाता है इनके चचाओं का कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, कि भिखारी जो होता है उसकी किसी किस्म की कोई पसंद नहीं होती, उसका किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं होता, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकता। तो वो जब इस तरीके का बयानिया ये देंगे, इस तरह की ये बातें टीवी पे करेंगे, मीडिया पे आके बातें करेंगे, तो डेफिनेट सी बात है कि लोग भिखारी थोड़ी हैं, सारे लोग पटवारी थोड़ी हैं, सारे लोग नान कीमा थोड़ी खाते हैं, या सारे लोग सिर्फ इसके पीछे बिरयानी के पीछे अपने आप को फ़रोख्त थोड़ी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें। अच्छा, इसमें अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी थोड़ी देर के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा। उसमें एक जवान है, उस नौजवान ने एक मोबाइल उठाया हुआ है, वो उसमें अपने आप को भी वीडियो में लेकर आता है, और वीडियो में लेकर आने के साथ साथ वो मरियम नवाज़ की भी वो वीडियो बनाता है, मतलब वो लाइव आवाज़ आ रही होती है। मतलब ये ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि लाइव भी बंदा लेके आ रहा हो और फेक वीडियो बन रही हो। तो उसमें ये करता है कि वो दिखाता है, उसमें वो मैक्सिमम 1500 लोग बताता है, लेकिन आप सारी एनकें उतार के भी बात करें तो 2000 से ज़्यादा लोग नहीं थे। ड्रोन में भी वो उसी टाइम की वीडियो चल रही है, बाकी भी वीडियोज़ आई हुई हैं। इस चीज़ को 4 बजे इन्होंने रखा था, ये जलसा 4 बजे, और 4 बजे की जगह उसको किया 6 बजे, क्योंकि लोग नहीं थे। और 6 बजे के बाद जब उस टाइम भी लोग नहीं आए तो फिर इसको 9 बजे पे कर दिया गया, ताकि रात की तारीख़ी में उसका फ़ायदा उठाया जा सके। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, इतना आसान नहीं है लोगों को इकट्ठा करना, वो भी बग़ैर बयानिए के। और जब आप शब खून मारेंगे, जब आप फ़ेक बातें करेंगे और यानी कि फ़ेक डीप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, या मस्जिद नबवी में जिस तरीके से आप लोगों ने के अपने लोगों ने हुल्लड़बाजी करवाई, और यकीनन वो यानी कि अगर वो PTI के लोगों ने भी की थी तो वो इसकी मज़म्मत बनती है, और अगर आपके लोगों ने भी की थी तो डेफिनेट सी बात है मज़म्मत बनती है। आपके लिए कोई कानून चेंज तो नहीं हो सकता। तो इसके बाद मैं बात करूँगा कि शहबाज शरीफ को मरियम नवाज़ ने जब अपनी तकरीर की, और तकरीर के दौरान उन्होंने एक बात की, वो क्लिप वायरल भी बहुत ज़्यादा हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान ख़ान शहबाज शरीफ को चेरी ब्लॉसम कहता है। तो क्या आप लोग ये बात मानते हैं कि वाकई वो चेरी ब्लॉसम है? तो ये अक्सर ना अपने चचा को टाइट ही करती रहती हैं। उसकी वजह ये है कि ख़ुद को इक़्तिदार मिल नहीं सका, ख़ुद ये बाहर जाना चाहती थी, वो जो इनकी एक जिल्द की सर्जरी कराना चाहती हैं, जिसके लिए ये 2, 2.5, 3 साल से वेट करना चाह रही हैं, तो उसके लिए ये ख़ुद बाहर जा नहीं सकी। एक दिन में 4-4 बेंच टूटे इनकी वजह से, इनको इंसाफ देने के लिए। लेकिन बहरहाल फिर भी वो जो अल्लाह की लाठी है ना, वो सबसे बड़ी लाठी है, और वो बेआवाज़ है। वो किसी वक्त किसी को भी यानी कि अपनी गिरफ्त में ले सकती है। वो बेशक ढील तो ज़रूर देती है, जैसे कि इनको अब ढील मिल चुकी हुई है, लेकिन वो बेआवाज़ है, वो किसी वक्त गिरफ्त अपनी टाइट भी कर लेती है। इसी तरीके से उसके वालिद का भी कोई अभी तक जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी भी कोई राह कोई बाकायदा तौर पे हमवार नहीं हुई, और उसे इस बात पे गुस्सा है, गम और गुस्सा है
कि शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कैसे हुकूमत बना ली। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको जो पेट के दर्द है ना वो उनको तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, और इस वजह से वो अक्सर अंकल अपने चचा के बारे में बहुत सारी बातें इस तरीके से कर देती है जानबूझ के कि उनका एक मजाक बना रहे। तो चेरी ब्लॉसम के हवाले से आपको मैंने बात बता दी। इसके बाद मरियम के कुछ झूठ हैं। मरियम ने वहाँ बोला है कि महंगाई ख़त्म हो गई है, तो ये बड़ी ताज़ा सी बात है कि कल 1150 का, कल से पहले 1150 रुपये का आटे का जो गट्टू था वो 1300 रुपये का हो चुका होगा। चिकन जो है हमज़ा कुकड़ी के नाम से लोग याद करते हैं। तो जैसे ये हुकूमत आई है, तो ये तो पहले भी मशहूर थी बात कि जिस दिन आम लोगों की मुर्गी आनी होती थी उस दिन चिकन जो होता था वो 100 रुपये किलो के एवज़ फ़रोख्त हुआ किया करते थे, और जिस दिन हमज़ा साहब की मुर्गी आनी होती थी तो उस दिन 300 रुपये किलो रेट हुआ करता था। तो ये चीज़ें तो आज की नहीं है, ये पुरानी चीज़ें हैं। तो क्योंकि वो हमज़ा कुकड़ी के नाम से पहले मशहूर भी थे, तो आजकल चिकन का जो रेट है वो 500 रुपये केजी तक पहुंचा हुआ है, जो बड़ा अलमनाक है, जो बड़ा भयानक है। हमारे यानी कि आम लोगों पे इस बम को गिरा दिया गया है, महंगाई के बम को। मैं पिछला वीलॉग इस पर पूरी डिटेल से कर चुका हूँ, अगर किसी को महंगाई का ना पता हो तो वो वहाँ से महंगाई की तफसीलात देख लें। इसके बाद मैं अदवायात का जिक्र करना उस वीलॉग में भूल गया था। तो 20% अदवायात की कीमत को भी बढ़ा दिया गया है, जिसके बारे में ये शोर किया करते थे कि अदवायात की कीमत को कंट्रोल किया जाए और उसको ना बढ़ाया जाए। तो खान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छी पॉलिसी के साथ उन रेट्स को कम कराया था, बढ़े हुए रेट्स को भी कम कराया था। ये जान बचाने वाली अदवायात हम गरीब आवाम के लिए, आम लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो उस पर बड़ा काम हुआ था, लेकिन इनके आते ही यानी कि 20 दिन के अंदर 20% ये बढ़ा चुके हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मरियम नवाज़ साहिबा का एक और झूठ, वो मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने बोला था कि इमरान खान साहब बुलेट प्रूफ गाड़ी ले गए हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज़ शरीफ साहब वो 2 वज़ीर आज़म हैं कि जिन्होंने गाड़ियाँ नहीं ली थी, नहीं रखी थी और फ़ौरन वापस दे दी थी। तो ये उनका झूठ है। शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से तो मैंने इस टाइम रिसर्च करके नहीं आया, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है। तो ये गाड़ी जैनी बीबी यानी कि मरियम बीबी के ज़ेरे इस्तेमाल थी, और ये हुकूमत ख़त्म होने के तकरीबन 2-2.5 साल बाद तक उसको इस्तेमाल करती रही थी। और इसको यानी कि कैबिनेट डिवीज़न ने इसके हवाले से लेटर भी लिखा था, और बाकायदा तौर पे वो लेटर था कि आप हमारी इस गाड़ी को वापस दें। जो ये बेसिकली बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ सबको मिलती हैं, खान साहब को भी मिली थी, नवाज शरीफ साहब को मिली थी, जो भी वज़ीर आज़म होता है उसके लिए ये होता है कि वो सिक्योरिटी की उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है, बुलेट प्रूफ भी होती है, फिर अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, मर्सिडीज़, BMW या इस तरह की जो हाई फाई कंपनीज़ हैं उनकी गाड़ियाँ। तो मरियम साहिबा का ये झूठ पकड़ा गया, और 4 जुलाई 2019 को पुलिस की मदद से कार्रवाई करके जो महकमे के लोग थे, जो यानी कि सरकारी लोग थे, उन्होंने ये गाड़ी रिकवर की थी। उन दिनों में वो क्लिप भी चल रहे थे, और साथ में यानी कि ख़बरों की जीनत भी ये बनी थी। तो ये बात, ये इनका दूसरा झूठ पकड़ा गया। इसके बाद मैं आपको बात बताऊँगा कि इमरान खान साहब बुलेट प्रूफ गाड़ी पहले ही वापस कर चुके हैं, और मरियम बीबी इसको उनके ज़ेरे इस्तेमाल रही है। अच्छा, अब मरियम बीबी ने ना एक बड़ी अजीब सी बात की, मैं आपको फिर एक बताता हूँ कि जनरल फैज़ साहब का नाम लिए बग़ैर, लेकिन डायरेक्टली उनसे मुखातिब होके कि जब इनकी तकर्री इनको DGISI से ख़त्म करके कोर कमांडर पेशावर लगाया गया, नाम नहीं लिया, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मैं नाम नहीं लिया उनका, लेकिन सारी की सारी तकरीर उस जर्नल पे कर दी, हाज़िर सर्विस जर्नल पे कर दी। मैं सबसे पहले यानी कि मैं सारी चीज़ें बातों को छोड़ के मैं मुक़्तदर हलकों से ये गुजारिश करता हूँ कि पाक फ़ौज पे कोई भी बंदा बात करता है तो डेफिनेट सी बात है उसके ख़िलाफ़ बात करता है, तो उसे नहीं करनी चाहिए। जिस तरह खान साहब का बयानिया है कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं होनी चाहिए, मैं अपने हर सोशल एक्टिविस्ट को बोलता हूँ कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, रदरिया के ख़िलाफ़ किसी किस्म की महाजराई ना करे, किसी किस्म की बात ना करे, क्योंकि पाक फ़ौज ही है जो हमारी इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफ़ा करती है, और ये हमारी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करते हैं, और ये जो हमारे मुल्क में या हमारे मुल्क के बाहर से जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की जाती है ये उसको भी रोकते हैं। तो इस मामले में बड़ा बेहतरीन मौक़िफ़ है, बड़ा सॉलिड मौक़िफ़ है खान साहब का। लेकिन दूसरी तरफ PMLN किसी भी वक्त यानी कि आज से ये पिछली गवर्नमेंट्स में भी, पिछली हुकूमतों में भी ये इसको तनाज़ात का शिकार बनाते रहे हैं पाक फ़ौज को, और स्टिल ये इसी कोशिश में है कि किसी भी तरीके से पाक फ़ौज को मुतनाज़ा बनाया जाए। तो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने को तो चलें वो कह रहे हैं, तो उनके जो हाज़िर सर्विस जर्नल है उनके ख़िलाफ़ वो कुछ भी बात करते रहें, कुछ भी बकवास करते रहेंगे तो आप लोग खामोश रहेंगे? नहीं, यकीनी तौर पे आपको इनको गिरफ़्तार करना चाहिए। ये एक जर्नल के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रही है, पूरे पाक फ़ौज की पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं, तो आपको रोकना चाहिए। और उन्होंने ये बात क्लियर की है, वहाँ ये बयानिया था, वहाँ ये बार बार बात कर रही थी, लोगों को बताना चाह रही थी
कि ये जो जब तकर्री चेंज हुई है, उनको DGISI से कोर कमांडर पेशावर बनाया गया है, तो उसके बाद भाई वो इमरान खान साहब के बारे में कि ये इनकी आँखें ये यानी कि गूंगे हो गए हैं, सॉरी ये बहरे हो गए हैं और ये नाबीना हो गए हैं, मतलब अंधे हो गए हैं, इस तरीके से कुछ बात की थी इमरान खान साहब ने, क्योंकि वो चाह रहे थे कि अफ़गानिस्तान जब तक इनखला नहीं हो जाता और इनको प्रॉपर हम स्टेबलाइज़ नहीं कर लेते, यानी कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क है और पड़ोसी मुल्क में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी वाकिफ़ हैं कि बल्कि कुछ असहाब ने तो ये कहा था कि हमसायों के तो इतने आपने हकूक़ गिनवा दिए हैं कि हमें लगता है कि ये जो विरासत में ही उनका हक़ ना हो जाए। तो इस तरीके से ये मुल्क एक हमसाया है, मैं उनके बारे में अच्छी राय रखूं या ना रखूं, लेकिन हमारे जो मुल्क का हुक्मरान था वो उनके बारे में एक अच्छी राय रखता था। वो ये कहता था कि उनको स्टेबलाइज़ किया जाए ताकि वो इस खाना जंगी की कैफियत से निकलें। वो यानी कि 20 सालों से उन पर जंग मुसल्लत है। वो पहले कबाइल ख़ुद लड़ते थे, लेकिन उसके बाद जब उन पर जंग मुसल्लत की तो वही कबाइल मिल के उनका मुकाबला करते हैं। जैसे ही वो लड़ाइयाँ ख़त्म होती हैं तो वो शायद आपस में भी लड़ पड़ते हैं, लेकिन इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। यानी कि इंसानियत है ना, इंसानियत के खातिर काम करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उसका क्या मज़हब है, उसका क्या मसलक है, लेकिन हमें ये ज़रूर चाहिए कि हम उसकी मदद करें ताकि वो इंसानियत के लिए, कि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा मुआशरा डेवलप कर सकता है। तो खान साहब के हवाले से मैं यही बात कर रहा हूँ कि खान साहब ये चाहते थे कि DGISI जो उस वक्त जनरल फैज़ साहब थे, उनको DGISI ही होना चाहिए ताकि वो 1 से 1.5 साल में जो भी जितने भी ज़्यादा और अच्छे तरीके से मामलात को जो अफ़गानिस्तान के हवाले से, जो हमारे मुल्क के हवाले से, तो उनको बेहतर कर सकते हैं। बहरहाल ये तकर्री के हवाले से इन्होंने ये बयानियाँ देने की कोशिश की है कि खान साहब का और फ़ौज के दरमियान ये जो इख्तलाफात हुए इन बेसिस पे हुए हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इनको आपने करना, बाकी ये है कि इसी जंड के फ़तेह जंग के इलाके में एक मेला सजता है, मकामी मेला होता है, यानी कि मकामी सतह का। तो उस मेले में भी ज़्यादा लोग होते हैं। जो ये बीबी मरियम ने कल एक इजलास किया, इन्होंने बेसिकली ये तासुर देने की कोशिश की है इदारों को कि लोग, यानी कि जिस तरह खान साहब निकाल रहे हैं तो PMLN भी ऐसे लोग निकाल सकती है, तो आपको किसी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनको कम से कम हक़ाइक़ जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भी सही, और वो देख भी चुके हैं। इनका ये बयानिया फ़ेल हो चुका है, ये बिल्कुल भी आवाम इनके साथ नहीं है, कौम इनके साथ नहीं है। वो चंद पटवारी और भिकारी जहन के लोग या चंद ज़र ख़रीद लोगों को पकड़ के लेकर आना, उससे ये नहीं होता कि इनके साथ आवाम है। आपने खान साहब का जलसा भी देख लिया है और आपने ये PMLN का ये जो हफ्तों, बल्कि रमज़ान में इस जलसे की तैयारी शुरू हो गई थी। खान साहब ने तो किसी टाइम भी कह दें तो वहाँ जलसा हो जाता है, बल्कि खान साहब जो आज जलसा करने जा रहे हैं, बल्कि आप देख लेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डिफरेंट जगहों पे स्क्रीन्स लगेंगी। इवन के सऊदी अरब में भी पहली दफ़ा इजाज़त मिल गया है किसी के बाहर के लीडर की तकरीर सुनाने का। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनका ये बयानिया मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। एक आम सती यानी कि जो मकामी जलसा होता है उससे भी कम लोग थे इस जलसे के अंदर। वो एक बैलों का एक मुकाबला होता है, इससे ज़्यादा लोग आ जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँगा कि जो जलसा था इधर इमरान खान साहब का, वो जलसा इतना बड़ा जलसा था कि उसके बारे में कामरान खान ने भी रिपोर्ट किया, उसके बाद में रियाज खान ने भी रिपोर्ट किया, और दीगर मोतबर जो क्या होता है सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, जिनके YouTube चैनल्स हैं, डिफरेंट फोरम्स पे वो कर रहे हैं। 92 न्यूज़ पे भी मैं एक सुन रहा था कल, हालांकि 92 न्यूज़ के बारे में मैं कोई अच्छी राय नहीं रखता था इस हवाले से कि वो बाइस्ड हो गया। तो उसका जो एंकर था वो भी बोल रहा था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं है, एंकर उसका ने भी ये बात की कि वहाँ से मैं इमरान खान की बात करता हूँ और वहाँ से मैं इसकी बात करता हूँ, तो मैं सारी चीज़ें मैं चुप हो जाता हूँ, बस मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है। तो एक तरफ जमे गफ़ीर है और एक तरफ चंद लकीर के फ़कीर हैं। तो इस तरीके से उनका कुछ बयान था, बहरहाल वो आप ख़ुद भी सुन सकते हैं। तो बाकी मियाँ वाली का जो जलसा था, अंदर तो लोग थे ही थे उस जलसे में। जब खान साहब तकरीर कर रहे थे उस टाइम, यानी कि उस वक्त की बाहर की वीडियोज़ हैं, बाहर भी एक पूरा जलसा लगा हुआ था, यानी कि उन लोगों को अंदर जाने की जगह ही नहीं मिली, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि तल धरने को जगह नहीं थी। इसके बाद खान साहब की एक बड़ी और क्लियर बात, यानी कि वो सुसाइड मोड में आ चुके हैं। सुसाइड मोड क्या है? वो उनको यानी कि इस वक्त अपनी जान की परवाह करनी चाहिए। उनको ये चाहिए कि वो अपनी हिफाजत करें ताकि मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की भी हिफाजत कर सकें। उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं, इस बारे में एजेंसीज़, इदारे, मुक़्तदर हल्के भी वाकिफ़ हैं और वो कई दफ़ा वार्न कर चुके हैं, खान साहब को बता चुके हैं कि आप अपनी हिफाजत करें। मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम ये उनका भी इम्तिहान है, उन मुक़्तदर हल्कों का, एजेंसीज़ का भी इम्तिहान है कि वो फ़ौरी तौर पे खान साहब की सिक्योरिटी को बढ़ाएं और इस तरीके से कि किसी किस्म का कोई हमारे मुल्क का नुकसान हम लोग तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कम अज़ कम हजूम का मैं नहीं कह रहा, मैं इस कौम की बात कर रहा हूँ कि ये जो कौम है ये इस तरह का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। खैर, मैं बात कर रहा था कि खान साहब के हवाले से, तो खान साहब जो सुसाइड मोड में आए हुए हैं, जिनको इतने थ्रेट्स हैं, जिनको हर रोज़ धमकाया जाता है, बल्कि शहबाज गिल साहब पे अटैक करके यानी कि जो उनकी गाड़ी को उल्टाया गया, वो अभी भी मोटिवेटेड हैं, वो इस बात पे कायम है कि मुझ पे कातलाना हमला हुआ है
और ये वो जानते हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं इसके बारे में, वही बात करेंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर वो इतने मोटिवेटेड हैं, खान साहब को डेफिनेट सी बात उन्होंने बताया होगा, तो उनके एक आम से सिपाही को मारने की बात की है, तो क्या इसको हमारे खान साहब को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे दिलों के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको मारने की कोशिश क्या नहीं की जा रही होगी? यकीन की जा रही होगी। बहुत से प्लान्स बन रहे होंगे, बहुत से थ्रेट्स होने के बाद उनको इस तरीके से किया जा रहा होगा। लेकिन वो आ गए हैं सुसाइड मोड में, वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। वो बिल्कुल जम्मे गफ़ीर के सामने स्टेज के आगे कुर्सी लगवा के बैठते हैं और बिल्कुल बग़ैर किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के, बग़ैर किसी उस आईने के, बग़ैर उसकी शीशे के जिसमें उन्होंने अपने आप को बचाना था। तो मैं ये तमाम चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि खान साहब मोटिवेटेड हैं, खान साहब अपनी कौम को मोटिवेट कर रहे हैं। खान साहब इस बात का फ़ैसला कर चुके हैं कि उन्होंने इस कौम को बचाना है। खान साहब ने हर हाल में इस कौम को बचाना है और वो इसके लिए निकल चुके हैं। उन्होंने जो मोटिवेट किया है, उन्होंने ये कहा है कि 20 तारीख के बाद मैं जिस वक्त भी कॉल करूँगा, क्या आप लोग आएँगे? तो यकीनन लोग उनके साथ जाएंगे, लोग उनके साथ हैं। उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट की है। बाकी ये कहा गया है कि क्या आप लोग, अगर कंटेनर्स लगाए गए, क्या आप लोगों ने कंटेनर्स लगाए गए तो क्या कंटेनर्स को उठा लेंगे? तो लोगों ने बड़े मोटिवेट होकर जवाब दिया। बड़ा एनर्जेटिक और पोटेंशियल वाला ये मजमा था जिससे कल खान साहब ने खिताब किया है। बहुत सारे वादे वईद लिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें और समझाई हैं, और उन्होंने एक चीज़ दो टोक अल्फाज में बताई है कि अगर इस हमारे मार्च को, हमारे लॉन्ग मार्च को रोका गया तो जो 18 कत्ल करने वाला ये जो है राना सनाउल्लाह, जो वज़ीर दाखिला है, उसके ख़िलाफ़, और शहबाज शरीफ, वो ख़ुद इस चीज़ के ज़िम्मेदार होंगे अगर किसी को भी रोका। भाई हम लोग जमहूरी लोग हैं, हम हर जमहूरी रास्ता इख्तियार करेंगे। हमारे जो लोग होते हैं उनके साथ छोटे बच्चे आते हैं, माएँ आती हैं, बहनें आती हैं, बुज़ुर्ग आते हैं। तो हम किसी किस्म का तसादम नहीं चाहते इस मुल्क में, क्योंकि ये मुल्क हमने बनाया था और इस मुल्क को हमने बचाना है। तो हमने उस बचाने के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। तो किसी किस्म का इसके ख़िलाफ़ काम नहीं करना। अगर आप लोगों ने ऐसी कोई हरकत की तो इसके मुकम्मल तौर पे आप ज़िम्मेदार होंगे, या जो आपको चलाने वाले हैं, जिनके पास आप लोगों की डोरें हैं। तो इस चीज़ का मुझे ये समझ नहीं आई कि ये क्या करना चाह रहे हैं। बहरहाल आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते होंगे कि ये 3 स्टूजेस और जो इनकी डोरियां हिला रहे हैं वो ज़िम्मेदार होंगे अगर कुछ भी हुआ। तो यकीनन मुक़्तदर हल्के जानते हैं। मज़ीद ये जो तासुर दिया गया था PMLN की तरफ से कि वो लोगों को निकाल सकते हैं, यकीनी तौर पे वो नहीं निकाल सकते। कल का जो फ्लॉप जलसा था मरियम बीबी की तरफ से, जिसकी महीनों तैयारी की गई, वो इस बात की अक्कासी करता है कि लोग उनके साथ नहीं हैं, अवाम उनके साथ नहीं है। अवाम सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो हमारे दिलों के वज़ीर आज़म हैं, उनके साथ है, इमरान खान के साथ है। इसके बाद मैं बात काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं बात को मज़ीद बढ़ाना नहीं चाहता। हाँ, एक लास्ट बात मैं कहूँगा कि उन्होंने अदालतों के हवाले से बात की कि जो अदालतें रात की तारीकी में लगी, यानी कि 12 बजे रात को अदालतें लगी, तो उनको ये चाहिए कि एटलीस्ट वो जो हमने मुनहरिफ अराकीन का एक यानी कि रेफरेंस दायर किया हुआ है उसको देखें। तो उन्हें वो नज़र क्यों नहीं आता उन अदालतों को जो रात को 12 बजे आइन के बचाने के लिए निकली हैं? ठीक है, सब कुछ हम मानते हैं, सब कुछ हम समझते हैं, सब कुछ हम करते हैं, तो क्या वो अदालतें इन मुनहरिफ अराकीन के लिए क्यों नहीं निकलती, क्यों नहीं सामने आती, क्यों नहीं आज खुद नोटिस लिया जाता कि उनको डी-सीट किया जाए? उन्होंने फ्लोर क्रॉस किया है, उन्होंने झूठ बोले हैं। अगर वो वैसे भी अगर इस हवाले से वो कोई बातचीत करते हैं तो डेफिनेट सी बात है, अगर वो झूठ बोलेंगे कि हम उनके साथ नहीं थे तो वो हमेशा के लिए यानी कि नाअहल हो सकते हैं झूठ बोलने की बुनियाद पर। और अगर वो अपने हक़ाइक़ पे आते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जुमेरात जुम्मा तक या बुध जुमेरात जुम्मा तक डी-सीट हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसी में हमारे पाकिस्तान की कामयाबी होगी, इसी में हमारी कौम की कामयाबी होगी, इसी में हमारे इमरान खान और कप्तान की कामयाबी होगी। और एक ख़ास जहन में रखिएगा कि ये जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है, ये जंग इमरान खान की जंग नहीं है, ये जंग पाकिस्तान की जंग है। हम आज़ादी जोग्राफियाई तौर पे तो हासिल कर चुके हैं, लेकिन आज भी हम ग़ुलाम हैं। आज भी हम उन लोगों की ग़ुलामी करते हैं कि जिनके गले में सरिया है, जिनके गले के अंदर, बल्कि जिनके जो हाथ नहीं मिला सकते। मैं बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स अपलोड करूंगा अपनी इस वीडियो अपलोड करने के बाद। ये वो मखलूक हैं कि जो किसी से मिलते नहीं हैं, इनकी गर्दन में इत्तफाक फाउंड्री का सरिया है। और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको मुनहरिफ अराकीन के हवाले से कुछ चीज़ें शेयर करूँगा जो बहुत ज़रूरी हैं। उस हवाले से फवाद चौधरी का एक ट्वीट भी है। तो लेकिन ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा हाफिज़।